कृषि कानून के खिलाफ खुर्जा रेलवे जंक्शन पर संयुक्त मोर्चे के किसानों का कब्जा। भारी संख्या में किसानों को देख हरकत में आया जिला प्रशासन और देखते ही देखते खुर्जा छावनी में तब्दील हो गया। किसानों को समझाने का प्रयास करते रहे पुलिस और प्रशासन के अफसर। रेलवे ट्रैक पर पहुंचे भारी संख्या में किसान खुर्जा जंक्शन पर दोपहर करीब 1:38 पर पहुंची रेल, उसी रेल को रोकने के लिए चला मंथन। फिलहाल किसान खुर्जा रेलवे जंक्शन पर जमे रहे। शाम 4 बजे वह जंक्शन से हटे नहीं। इस आंदोलन में समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी अपना समर्थन दिया तथा किसानों के साथ मिलकर इंकलाब जिंदाबाद के नारे भी लगाए। एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वो 392 रुपए का था पहले, आज वो 735 रुपए का हमें सिलेंडर मिल रहा है। तो इन्होंने महंगाई कहाँ तक बढ़ा दी। यूरिया का कट्टा जो हमारा था, जो 50 किलो का यूरिया था, उसमें से 5 किलो चोरी कर लिया और उसका रेट बढ़ा दिया। आज डीएपी की अगर बात करें तो 1678 का जो हमारा डीएपी का कट्टा था, आज वो 1230 का मिल रहा है और वो 1400 कुछ का होने जा रहा है। अभी 1400 मिलेगा 1 अप्रैल से। तो कहाँ ये किसान हितैषी सरकार है? ये तो किसान विरोधी सरकार है। केवल पूंजीपतियों के हाथ में रहकर, केवल पूंजीपतियों की कुटपुतली बनकर रह गई है सरकार। तो जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, किसान वापसी नहीं होगा। किसान वो धरने पर है। देखिए, जिस तरीके से अभी आपने देखा होगा कि कोरोना काल में ये बिल लेकर गए और बिल लाने से पहले बड़े बड़े बिहार हाउस जो हमारे उद्योगपतियों के बन जाते हैं। इससे भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, बाबा महेंद्र सिंह हमारा है। आप इससे क्या समझते हैं कि भाई जब सरकार बिल बाद में ला रही है और बिहार हाउस पहले तैयार उद्योगपति में हो रहे हैं, तो सरकार के ऊपर कोई और है? सरकार मोदी जी नहीं चला रहे हैं, सरकार को चला रहे हैं ऊपर और नई जो टीम बैठी हुई है इनकी, मोदी जी की, जो व्यापारी वर्ग है, जो उद्योगपति वर्ग है, वो चला रहे हैं। अन्यथा कानून आने के बाद में बिहार हाउस बनते, लेकिन बिहार हाउस पहले बन गए। ये सिद्ध होता है कि कानून अब मोदी जी के हाथ में सरकार नहीं है, सरकार अडानी अंबानी के हाथ में है और ये किसान और मजदूर को उन्हीं के हाथ में देना चाहते हैं, जो ऐसा हरगिज नहीं होगा। 3 बिल वापसी और किसानों की घर वापसी होगी, एमएसपी गारंटी कानून बनेगी और जब किसानों को वापस। तो किसानों का कहना है कि अगर ये 3 बिल वापिस होते हैं तो किसान लोग घर वापिस होंगे, अन्यथा वो यहीं पर इसी तरह आंदोलन करते रहेंगे, वो इसी तरह अत्याचारों को सहते रहेंगे। और कुछ जानकारी लेने के लिए हम बात करते हैं वहाँ मौजूद और भी किसानों से जो यहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या जब वहाँ नंद किशोर विधायक अपने कुछ गुंडे ने लेके पहुंचा, जब ना अब हम वहाँ से हटे तो अब क्या हटने होते। कौन लेकर पहुँचा था? नंद किशोर विधायक। कहाँ लेकर पहुँचे थे? गाजीपुर बॉर्डर जी। अपने कुछ गुंडों को लेकर पहुंचे। तो जब भी हम वहाँ पर थे, जब नहीं हटे तो अब क्या हटेंगे। कब लेकर पहुँचे थे? ये 28 तारीख वाले दिन की बात है। रात में? रात में। फिर क्या हुआ? फिर हम वहाँ अड़ गए जी और वे गुंडे इनका भगाने का काम भी हमारा ही था। वहाँ से जी गुंडे वहाँ से भाग गए तो और हम वहाँ अड़े रहे। तो उस बीच कुछ चोट वगैरह भी आई? चोट किसी के नहीं लगी जी, पर वे भी हम पे हमला करने के चक्कर में थे जी। पर हम उस टाइम प्रशासन हम पे हमला करने का, विधायक जो गुंडों को लाया वो भी हम पे हमला करने के लिए तैयार था जी। वसरते हम भी वहाँ पूरे जी और जान से अड़े रहे जी। तो और वो उस टाइम मीडिया ये कहने लगी कि यहाँ तो मातम छा रहा है, तो उस टाइम हमने वहाँ रंग और उसमें बदल दिया गाने में। तो ये गाना गाए थे हमने वहाँ। यहाँ पर इन किसानों के लिए जब इन किसानों का आंदोलन देखा, इन किसानों का जुनून देखा, तो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो भी यहाँ समर्थन देने के लिए आए हुए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम चौधरी राजकुमार सिंह टीटू हूँ, समाजवादी पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष खुर्जा से है। माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के आदेश निर्देशन पर समाजवादी पार्टी खुर्जा विधानसभा किसानों के सम्मान की लड़ाई लड़ने, किसानों के साथ कदम से कदम, किसानों के हर कदम पर खून बहाने के लिए तत्पर है, हमेशा वचनबद्ध हुए। तो आपने देखा कि आप मेरे साथ देख रहे हैं कि किस तरह समाजवादी पार्टी के लोग भी किसानों को हाथ मिलाकर उन्हें समर्थन दे रहे हैं, उनके साथ समर्थन कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहना चाहूंगी कि वो इस समय उस संधि को दिखाएं जो इस समय समाजवादी पार्टी मैदान में किसान के सम्मान में।
सम्मान में समाजवादी पार्टी मैदान में किसान एकता, किसान यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। संगठन जो हमारा राष्ट्रीय किसान मोर्चा है, उन्होंने आह्वान किया है, जिस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा को लाइव दिखाया जाता है, वहाँ की स्पीच लाइव दिखाई जाती है। जब भी हमारी किसानों की और सरकार की वार्ता हो, उसको लाइव दिखाया जाए। यदि किसान गलत है तो जनता देखेगी, और सरकार गलत है तो भी जनता देखेगी। तो आपने देखा कि किसानों का कहना है कि अगर किसानों की मांग गलत है तो उसे ना माना जाए, लेकिन अगर किसानों की जो मांग है वो जायज है तो जरूर उनको न्याय मिलना चाहिए। मैं कामनी शर्मा, नेशन टुडे 24 की तरफ से सहयोगी आसिफ खान के साथ खुर्जा, उत्तर प्रदेश।